नमस्कार, राम राम। झालावाड़ के पिपलोदी में कल जो घटना हुई है, विद्यालय की जो छत गिरी है, उसे दुर्घटना कहना ठीक नहीं होगा, अपराध होगा एक तरह से, क्योंकि मैं इसे हत्या मानता हूँ। यह नृशंस हत्या है छोटे छोटे बच्चों की। जिस विद्यालय का भवन लंबे समय से जीर्ण था, जिसके गिर जाने के खतरे बहुत पहले से मंडरा रहे थे, उसको बार बार ध्यान दिलाने के बावजूद, उन छोटे बच्चों के द्वारा कहने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं दिया गया और उसके गिरने की प्रतीक्षा की गई। जो प्राथमिक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उससे यही पता चलता है कि उन छोटे छोटे बच्चों ने शिक्षकों को आगाह किया था कि छत की पपड़ी या छत गिर रही है, उससे जो है उसके गिरने की संभावना बन रही है। उसके बावजूद उन्हें उस भवन के भीतर बैठने को बाध्य कर दिया गया, बल्कि डांट डपट करके कह दिया गया कि तुम लोग यहीं बैठो, मानो कि कोई साक्षात देख रहा हो कि इन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर मृत्यु की छाया मंडरा रही है। लेकिन एक अदृष्टपूर्व संवेदनहीनता के साथ उन बच्चों को वहां बैठने के लिए विवश कर दिया गया। यह विचार मन में आया भी नहीं कि अगर भूल से भी यह छत गिर पड़ी तो क्या होगा, कैसा भयानक तांडव होगा, उन बच्चों के ऊपर कैसा वज्रपात होगा, उनके परिजनों के ऊपर क्या बीतने वाली है, यह किसी ने सोचा तक नहीं। उस भवन की मरम्मत की दुहाई बहुत लंबे समय से दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि आप इसे ठीक करवा दीजिए। 4 वर्ष से मैं मानता हूं कि वहां जो शिक्षक थे, उनकी सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने युद्ध स्तर पर आगे आकर के इस भयावह खतरे का संकेत किया होता या वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की नाक में दम कर दिया होता कि हम नहीं पढ़ा सकते ऐसे भवन के भीतर छोटे छोटे बच्चों को जिसके गिर जाने का खतरा है, तो आज यह स्थिति कभी नहीं आई होती। लेकिन उन्होंने भी उसे चलने दिया, वे भी पढ़ाते रहे। जब कल की यह बात सामने आई कि बच्चों के द्वारा ध्यान दिलाने के बावजूद उन्हें वहाँ बैठने को कहा गया, तब तो प्राथमिक जिम्मेदारी इस लापरवाही की, इस नृशंस हत्या की उन शिक्षकों के ऊपर ही आती है। प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है, प्रधानाचार्य क्या कर रहे थे स्कूल के, यह सब भी द्रष्टव्य है। लेकिन जो शिक्षक उन बच्चों को उस कक्ष में बैठने को कह गए, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत में यह एक मजाक है। इस तरह की घटनाएं जो हैं, लोगों के लिए ये बहुत सामान्य बात हो गई है। कहीं कोई पुल ढह गया, कहीं कोई ड्राइवर ट्रॉली लेके चला जा रहा है, कहीं कोई ड्राइवर स्कूल बस चला रहा है। उसने पहले तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी कि ड्राइवर फ़ोन पर लगा हुआ है और उसे टक्कर मार दी बस को किसी ने, या उसी ने टक्कर मार दी बच्चों को ले जाए जा रहे बस में, कहीं किसी को रेल दिया और बहुत बड़ी संख्या में दर्जनों बच्चों की मृत्यु हो गई। मैं यहाँ रहता हूँ और मैं आए दिन देखता हूँ, मैं देश की राजधानी में रहता हूँ दिल्ली में, मैं आए दिन यहाँ के स्कूल बसों के जो ड्राइवर हैं उनकी लापरवाही देखता हूँ। जो छोटे छोटे वैन्स को लेकर के चलते हैं स्कूल के बच्चों को, उनकी लापरवाही देखता हूँ। वे जैसा लगता है कि किसी भेड़िया धसान में है, किसी तरह से वे निकल जाना चाहते हैं। ट्रैफिक नियम की कोई परवाह नहीं। तो यह एक सामान्य दशा है, सामान्य मानसिकता है भारतीय समाज की, जिसमें कि बच्चों के जान माल की कोई चिंता नहीं है। इस घटना को देखने के बाद और इसके सामने आने के बाद कोई भी संवेदनशील व्यक्ति हतप्रभ रह जाएगा, कांप उठेगा कि भला इतनी निष्ठुरता से कैसे कोई बच्चों की जान ले सकता है। यह जान लेने की घटना है। शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया, लेकिन आगे ऐसी घटना नहीं होगी, क्या इसकी कोई गारंटी ले सकता है? वहाँ पर कहा गया कि 2000 स्कूलों की मरम्मत का काम चल रहा है। 2000 सरकारी स्कूलों की मरम्मत का काम चल रहा है, तो यह विद्यालय भी मरम्मत के दायरे में रहा होगा। अगर नहीं था तो भूल किसकी थी?
क्या विद्यालय के शिक्षकों की गलती नहीं थी? क्या उनसे लापरवाही नहीं हुई इतनी बड़ी? जिन्हें हम शिक्षक कहते हैं, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, जो हमारे निर्माता होते हैं, जो बचपन में हमारे माता पिता से भी जिनकी बड़ी भूमिका होती है, उन शिक्षकों का कितना नैतिक पतन हो चुका है भारतीय समाज में, यह बात देखने की योग्य है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप यह नहीं कह सकते कि नहीं शिक्षक तो बहुत, उनको तो आप कुछ नहीं कह सकते। शिक्षक की जिम्मेदारी, शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आप नेता, सरकार, मंत्री इन सबको कोसते रहिए, लेकिन सबसे पहले उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक की भूल है, उनसे हुआ अपराध है कि उन्होंने सब कुछ देखते हुए उसे दरकिनार कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। यह नहीं सोचा कि यह छत जो है कभी भी गिर सकती है, और गिर गई तब क्या होगा। इस घटना से सबक सीखना चाहिए और सोचना चाहिए कि जिन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ वे कर रहे हैं, उनके लिए भी माता पिता ने उनको भी उतने ही प्रेम से पाला होगा जितने प्रेम से आप अपने बच्चों को पालते हैं। हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा अमूल्य होता है। वो कितनी प्रार्थनाओं और कितनी तपस्या के बाद कई बार बच्चे प्राप्त करते हैं, उनके लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, जीवन होम कर देते हैं, लेकिन उन बच्चों को कैसे मरने के लिए छोड़ दिया गया है, इस पर विचार करना चाहिए। सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, और जो वहाँ के मंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, उनके कह देने से कुछ नहीं होता है, उनको यह आश्वस्त करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना प्रांत में हो नहीं सकती। अगर ऐसा इसका शतांश भी कहीं होता है तो ऐसा कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है कि लोगों की रूह कांप उठे, सोचें कि ऐसा मैं कभी कर नहीं सकता। यह एक नैतिक दायित्व है। जिन बच्चों को हम स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, उन्हें सिर्फ ओना मासी धम सिखाने के लिए नहीं भेजते हैं, उन्हें सिर्फ क ख ग घ और गणित और विज्ञान सीखने के लिए नहीं भेजते हैं। उनके जीवन की जो रक्षा की जो जिम्मेदारी है, वह भी उन शिक्षकों के ऊपर बनती है। उन्हें यह आश्वस्त करना होगा कि बच्चे अगर पढ़ने आ रहे हैं तो उन्हें हर तरह से प्रेम दें, उनकी देखभाल करें, क्योंकि वे बच्चे भी उनके ही बच्चे हैं। भारत में इस तरह की लापरवाही और इस तरह की जो कहते हैं नैतिक पतन की जो घटना है, बहुत आम हो गई है, बहुत साधारण बात हो गई है कि हाँ, यह सब तो होता रहता है, जीवन में चलता रहता है। लेकिन ऐसा चलता रहने वाली जो प्रवृत्ति है, ये कब तक चलती रहेगी? कभी न कभी तो इसका अंत होना चाहिए। कहीं न कहीं तो कोई नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, एक रेखा होनी चाहिए। कब हम संभलेंगे, कब हम सोचेंगे कि अब ऐसा नहीं होगा, नहीं होने देंगे। लेकिन व्यवस्था में जब घुन लग गया हो, चारों ओर भ्रष्टाचार फैल गया हो, चारों ओर की व्यवस्था सड़ा दी गई हो पिछले 60 वर्षों में, तब उसे तुरंत सुधारने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ना ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो सड़ गल गया है। एक एक जगह जो है भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। आप किस किस को संभालेंगे, किस किस को बचाएंगे? लेकिन जब हम कठोर दंड देते हैं और यह आश्वस्त करते हैं कि अब ऐसी घटना होने पर जो भी उसमें शामिल रहेगा या जो भी लिप्त है या जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें जीवन भर के लिए पछताना पड़ेगा, तब संभवतः लोग मिलावट करने से पहले सोचेंगे। जिन्होंने उस भवन को बनाया होगा या जिनके ऊपर मरम्मत की जिम्मेदारी बन रही थी, उनको यह संदेश जाना चाहिए कि वह ऐसी भूलें नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।